हेलो दोस्तों। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत सर्वप्रथम 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। कई किताब में इसको लेकर असमंजस की संभावना भी रही है। यदि हम एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से ले तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शुरुआत 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। कई पुरातत्व वैज्ञानिक का अलग अलग मत रहा है, लेकिन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? नंबर ए राखालदास बनर्जी, नंबर बी दयाराम सैनी, नंबर सी जॉन मार्शल, नंबर डी एलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप लोग बताएं कौन सा इसका आंसर हो। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम सैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका सही आंसर होगा 1921। हड़प्पा का खोज दयाराम सैनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? नंबर ए दयाराम सैनी, नंबर बी राखालदास बनर्जी, नंबर सी कनिंघम। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जहाँ से बड़ा स्नानागार मिला था और कई सारी कांसे की नर्तकी मिली थी डांस करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्नागार कहाँ मिला था? अन्नागार कहाँ मिला था? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में अन्नागार मिला था। जैसे लोथल, लोथल किस राज्य में है? लोथल गुजरात में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? जुते हुए खेत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता? नंबर ए लौह युग, नंबर बी पाषाण युग, नंबर सी कांस्य युग, नंबर डी वैदिक युग। तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? नंबर ए सोना, नंबर बी चांदी, नंबर सी लोहा, नंबर डी तांबा। तो इसका सही आंसर लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज कैसे थी? मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? नंबर ए ब्राह्मणी, नंबर बी खरोष्टी, नंबर सी अपठित, नंबर डी देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी अपठित, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, एक इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया था, तो इसीलिए इसे अपठित या अलिखित सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? नंबर ए व्यापार, नंबर बी कृषि, नंबर सी शिकार, नंबर डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी पशुपालन। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपास का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ? तो नंबर ए मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नंबर सी सिंधु सभ्यता, नंबर डी चीन। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं मिस्र की सभ्यता, नील नदी को मिस्र नदी का मिस्र सॉरी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता जो है, सॉरी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है,
और इसका विकास अफ्रीका में हुआ था, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चन गलती हो तो माफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? नंबर ए, देवताओं का नगर। नंबर बी, मृतकों का टीला। नंबर सी, व्यापारिक नगर। नंबर डी, राजा का नगर। तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। इसका आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? नंबर ए, सिंधु। नंबर बी, रावी। नंबर सी, नंबर सतलज। नंबर डी, ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी, रावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, सिंधु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी थी? इसका सही आंसर होगा नंबर सी, सेलखड़ी से। नंबर 22, पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा नंबर सी, शिव। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नंबर बी आंसर होगा, गीड पद्धति। नंबर 25, चुनहुदरो किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनहुदरो किसके लिए प्रसिद्ध है? मनका बनने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मनका बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? इसका नंबर भारत में राखीगढ़ी है, और अगर पाकिस्तान का बात किया जाए तो इसमें मोहनजोदड़ो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस देश से होता था? तो इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को कहा जाता था कि मतलब क्या कहा जाता था? तो मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा मेलुहा। इस क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण किसने कहाँ से मिला है? कालीबंगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही होगा लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका क्वेश्चन होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा से मिला है। जानते हैं कि सुरकोटदा जो कि कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग जानते हैं इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा कहाँ है? अभी तुरंत बताए थे, कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो क्या? सुतका कंडोर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतका गंडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्त देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन 42 है, सबसे अधिक मोहरें कहाँ पे मिली? कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा सभ्यता की पहचान क्या है? मोहर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रमुख पशु कौन था? बैल था। एक सींग वाला पशु उस समय यूनिकॉर्न कहा जाता था। जल निकासी व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक हड़प्पाई स्थल कहाँ से मिला है? गुजरात से। नंबर 48, बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नंबर 49, रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में।
नंबर 50, धोलावीरा प्रसिद्ध है जल प्रबंधन के लिए। कब्रिस्तान 837 कहाँ मिला है? हड़प्पा में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे माना जाता है? जॉन मार्शल को दिया जाता है। प्रमुख उद्योग क्या था उस समय? मनका निर्माण का प्रमुख उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 54, व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था, उसमें पैसा नहीं हुआ करता था। किसी तांबा पर कहीं प्राप्त होता था राजस्थान से। किसी लेपिस लाजुली आता था, कहाँ से आता था? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। चांदी आती थी, चांदी उसमें कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान से। मंदिरों का अभाव था, कहाँ पे था? सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? सिंधु सभ्यता में। कपास उत्पादन का प्रथम प्रमाण क्या मिला था? सिंधु सभ्यता का। पीपल वृक्ष की पूजा होता था, हाँ उस समय होता था सिंधु सभ्यता के समय। पासे का खेल प्रचलित था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय आप जानते हैं कि पासे का खेल बहुत प्रसिद्ध था। प्रमुख निर्यात क्या था उस समय? कपास था, प्रमुख निर्यात कपास था। तो लोहे की ज्ञात नहीं थी, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की ज्ञात नहीं थी। कि पशु पालन प्रचलित था, तो इसका हाँ पशुपालन प्रचलित था। नगर योजना विकसित थी, हाँ उस समय नगर योजना विकसित थी। नालियां ढकी हुई थी, हाँ नालियां उस समय ढकी हुई थी। मानकीकृत तौल माप था, हाँ मानकीकृत तौल माप उस समय। तो अगला क्वेश्चन है, लोथल का बंदरगाह प्रसिद्ध था, हाँ उस समय एक ही बंदरगाह हुआ करता था, लोथल का बंदरगाह, जिसे आयात निर्यात किया जाता था, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा में जलाशय मिली है, धौलावीरा में जलाशय मिली है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत पाकिस्तान तक है, हाँ है। प्रमुख फसल क्या था? गेहूं है, हाँ प्रमुख फसल उसमें गेहूं थी। गेहूं की खेती होती थी, जौ की खेती होती थी, हाँ उस समय जौ की खेती होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। चावल का प्रमाण सीमित मिले हैं, हाँ चावल का प्रमाण सीमित मिले हैं। यदि हम बात करें कृषि का प्रथम जो है उदाहरण में हर घर से मिला है, लेकिन वही चावल का साग अगर मिले तो अगर इसका अगर दो ऑप्शन दो जगह से मिला है, पहला लोहरा देव, दूसरा कोल्डी हवा से। अगर इसमें दो ऑप्शन हो तो पहला अगर मारना है तो उसमें लोहरा देव होगा। क्वेश्चन नंबर 75 से फिर से देखते हैं। जैसे घोड़े का प्रमाण दुर्लभ है, हाँ उसमें घोड़ा का प्रमाण दुर्लभ मिला, मतलब दुर्लभ मतलब नहीं के बराबर था। बैलगाड़ी का उपयोग होता था, उसमें बैलगाड़ी का उपयोग होता था। मिट्टी की मूर्तियां मिली थी, हाँ मिट्टी की मूर्तियां मिली थी। कांस्य नृत्य की प्रसिद्ध मिली मूर्ति है, हाँ। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति प्रसिद्ध है, हाँ। मोहरों का पर पशुओं का चित्र मिले हैं, हाँ मिले हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, हाँ। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, नहीं लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। धौलावीरा खदीर भेट में है, हाँ धौलावीरा गुजरात के खदीर भेट में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, आलमगीरपुर यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकुर्दा गुजरात में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। कालीभंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो लोथल गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु किसी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन देख लें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, अभी आपको बताएं। कृषि प्रमुख व्यवसाय थे उस समय। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मेहुला नाम प्रसिद्ध था, मतलब मेसोपोटामिया को का दूसरा नाम क्या था? मेहुला। नगरों में दुर्ग था, दुर्ग क्षेत्र था, मतलब दुर्ग क्षेत्र वो होता है जो चारों तरफ से घिरा हो। और मातृ पूजा प्रसिद्ध, उसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी किसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उन्नत नगर नियोजन था, उन्नत नगर नियोजन था। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।